बहरहाल बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम, ऐसे तो शब कदर की बारे में अगर जिक्र किया जाए तो बहुत लंबा वीडियो, बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बनने जा रहा है। बहुत लंबे 2-2, 3-3, 4-4 घंटा भी तकरीर करें इसके बारे में तो तब भी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे। तो खास चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के लिए जो शब कदर की नमाज़ पढ़ते हैं उनके लिए 12 निशानी ऐसे बताएं, उनके 12 अज़मत निशानी ऐसे बताएं। नंबर 1, जिसने शब कदर में 3 मरतबा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा तो अल्लाह ताला उनके लिए क्या करता है। पढ़ा तो पहले मरतबा पढ़ने से उनके गुनाह मग़फ़िरत, उनके गुनाह को माफ़ कर दिया जाता है। दूसरे मरतबा जब पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग से आज़ाद कर देता है। जो तीसरा मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल कर देता है। शब कदर में जो इंसान पढ़ता है तो समझ रहे हैं मेरे मोहतरम। सुबहान अल्लाह, क्या शब कदर का शान फैज़ है। ये अमल कितनी आसान मगर अजर सवाब के एतबार से कितने अज़ीम शान है। खुदाए रहमान हर मुसलमान को तौफीक बख्शे कि इस रात को फैज़ याब हो। नंबर 2, लैलतुल क़द्र में आसमान के दरवाजे खुले हुए रहते हैं। जो बंदा शब कदर में नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके एक एक तकबीर यानी एक एक अल्लाहु अकबर के बदले जन्नत में एक ऐसा सायादार दरख्त अता फरमाता है कि अगर चलने वाला 100 साल तक उसके साये में चले तो उसके दरख्त का साया तय ना कर सकेगा। हर रिकात के बदले एक मकान जन्नत में मोतियों, याकूत और ज़मर्द और लूलू का अता फरमाएगा। हर सलाम फिरने के बदले जन्नत में चादरों से एक चादर अता फरमाएगा। नंबर 3, जिसने शब कदर में क़याम किया सवाब की नियत से उसके अगले पिछले तमाम गुनाह बख्शे दिए जाएंगे। नंबर 4, जो रमज़ान शरीफ के 27वें शब में गुस्ल करके नमाज की नियत से अल्लाह ताला जल्ल शानहू उसके तमाम गुनाह बख्श देगा। वो जब पैरी धोने का इरादा करेगा तब तक तो उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह ताला। जो नंबर 5, रमज़ान मुबारक में 27वें शब रात को ज़िंदा रहेगा, अल्लाह ताला उसके लिए 27,000 साल का सवाब लिखता है। अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है जिनका तादाद अल्लाह ताला ही जानता है। नंबर 6, जो रमज़ान शरीफ के 27वीं रात को ज़िंदा रहेगा तो मैं क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत का ज़ामिन हूँ। अल्लाह ताला खुद ज़िम्मा लेता है उसको जन्नत में जाने का। ज़िंदा रहने का मतलब है अल्लाह की इबादत करना और सो जाने का मतलब तो समझ ही गए होंगे। नंबर 7, शब कदर को ज़िंदा रखें यानी इसमें इबादत मुसर्रफ रहे, बस क़यामत के दिन उसके दिल ना मरेगा और अल्लाह ताला उसके तमाम छोटे बड़े गुनाह माफ़ फरमा देगा। नंबर 8, शब कदर को ज़िंदा रखेगा उसके लिए 100 बरस की इबादत का सवाब रहेगा। नंबर 9, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे कब्र नूर से रोशन रहे तुम शब कदर में इबादत क्या करो। नंबर 10, जिसने शब कदर को पाया अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग हराम फरमा देगा और अल्लाह ताला उसकी तमाम नेक हाजतों को पूरा कर देगा इंशाअल्लाह ताला। नंबर 11, जिसने शब कदर पा लिया अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका मर्तबा बुलंद फरमा देगा। नंबर 12, जिसने लैलतुल क़द्र में थोड़ी देर इबादत की, इतनी देर जितनी देर में बकरी का दूध धो लिया जाता है, अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा महबूब है। ये भी बहुत ज़्यादा महबूब है। मेरे दोस्तों, भाइयों, मोहतरम, ये आप क्या करो मेरे इस्लाम भाइयों, इतने ज़बरदस्त इनामात के ऐलान के बाद भी अगर हमारे दिल शब कदर में इबादत में दरियाफ्त के लिए ना मचले तो सिर्फ शामत ही है या बदनसीबी कहलाएंगे या बदनसीबी कहलाएंगे। अगर बंदा अपने रब से लेने की नियत कर ले तो अल्लाह ताला देने की सदाई देता रहता है, वो है कोई लेने वाला। मोहतरम, शब कदर का तोहफ़ा मौलाए कायनात हज़रत अली करीमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं, जो कोई शब कदर में सूरह कदर 7 मरतबा पढ़ता है अल्लाह ताला उसे हर बला से महफूज फरमा देता है और 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआएं करते रहते हैं। और जो कोई जब भी कभी जुम्मा के रोज़ नामे जुम्मा से कबल 3 बार पढ़ता है अल्लाह ताला उसे उसी रोज़ तमाम नमाज पढ़ने वाले की तादाद जितनी भी नमाज उस मस्जिद में है उनके बराबर नेकियां दे देता है। शब कदर की दुआएं हज़रत सैयदना
आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, आपने सिराज साहिब मिराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बाबरकत में हाजिर किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब कदर का इल्म हो जाए तो क्या मैं पढ़ूँ? सरकार आबद करार शफी रोज़ शुमार ने इरशाद फरमाया, इस तरह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्ना आफ़ऊ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ऊ तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी। मेरे प्यारे भाइयों, आकाश रोज़ाना रात को हम इस दुआ को कम से कम एक बार पढ़ लिया करें तो कभी शब कदर नसीब हो जाएगी, वरना कम से कम 27 शब को इस दुआ को पढ़ लिया करें, पढ़ना चाहिए। मेरे दोस्तों, आप मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि हज़रत सैयदना इस्माइल हक़्क़ा तफसीर रूहुल बयान में नकल फरमाते हैं, जब शब कदर इखलास से नियत से पढ़ता है या पढ़ेगा, अगले पिछले उनके गुनाह सब तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। नवाफिल जिस तरह से भी चाहे पढ़ सकते हैं, ताहम अगर हम जो नीचे बताने जा रहे हैं इसके बाद नमाज कैसे पढ़ेंगे तो उसी हिसाब से अगर पढ़ें तो आप ऐसे नफल नमाज अपने तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तरीके से आप नमाज पढ़ें, बेशुमार फ़ायदा हासिल करेंगे। नंबर 1, जो कोई इस्लामी भाई बहन शब कदर में 4 रिकात नमाज इस तरह पढ़े कि हर रिकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह तकासिर 1 बार और सूरह इखलास 11 बार पढ़े तो अल्लाह ताला उसको सकरात मौत में आसानी फरमाएगा और निज आज़ाब कब्र से महफूज रखेगा और नूर के 4 ऐसे सतून अता फरमाएगा कि हर सतून में 1000 महल होगा। हर रिकात में ऐसे ही पढ़ते रहे। नंबर 2, पहले मैंने बताया क्या कि 4 रिकात नमाज पढ़ें। 4 रिकात, पहली रिकात सूरह फातिहा और सूरह तकासुर और सूरह इखलास 11 बार, ऐसे चारों रिकात को पूरा करना है। चारों रिकात को यही चीज़ चारों रिकात को पूरा करना है। नंबर दूसरा तरीके इस तरह पढ़ सकते हैं कि इस तरीके पढ़ सकते हैं, इस रात में जो कोई इसलिए भाई बहन 20 रिकात नमाज पढ़ते हैं, 20 रिकात में क्या सूरह फातिहा 1 बार और सूरह इखलास 21 बार पढ़े। हर रिकात में 20 रिकात पढ़ें, 4 रिकात की नियत कर लें या 2 रिकात की नियत कर लें और 20 रिकात मुकम्मल करें और 1 बार सूरह फातिहा और 21 बार सूरह इखलास। अपने गुनाहों से इस तरह से पाक हो जाएंगे, जो ऐसा पढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला अपने गुनाहों से इस तरह से पाक हो जाएगा जैसा कि नीज हर हुरूफ, जैसा कि अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। नीज हर हुरूफ के एवज में उसके नमाज में उसके लिए जन्नत में एक शहर बनाया जाएगा। अल्लाह ताला उनके लिए एक शहर बनाता है और उस शहर में इस कदर हुरे होंगे कि उनके शुमार अल्लाह को ही मालूम है। नंबर 3, जो कोई इस्लामी भाई बहन लैलतुल क़द्र में 4 रिकात नमाज नफल पढ़ता है, हर रिकात में सूरह फातिहा के बाद, सूरह फातिहा तो पढ़ना ही होता है, सूरह फातिहा के बाद कदर 3 बार, सूरह कदर 3 बार और सूरह इखलास 50 बार। इसी तरह से चारों रिकात को मुकम्मल करें। इसी तरह चारों रिकात को मुकम्मल करें और फिर सलाम फिरकर सजदे में जाकर कहे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसको कसरत से सजदे में जाकर पढ़ें, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो मैंने तीसरा क्या बताया था, सूरह फातिहा 1 बार और सूरह कदर 1 बार और सूरह इखलास 50 बार। इसको 4 रिकात नमाज को इस तरह से पूरा करें और आखिर में सजदे में जाकर सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सजदे में जाकर ये कहे। उसके बाद दुआ मांगे, उसकी दुआ कबूल फरमा देगा। अल्लाह ताला उसकी बेशुमार नियामतें सरफराज फरमाएगा, उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा देगा, समझे। और नंबर 4, जो कोई इस्लामी भाई बहन शब कदर में 2 रिकात नमाज इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, इस तरह पढ़े कि सूरह फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और सलाम फिरने के बाद 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह वातूब इलैहि। तो अपनी जगह से उठने से पहले उसकी
اور اس کے والدان को बख्श देगा। यानी पांचवा कलमा अस्तगफिरुल्लाह है, रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह, पांचवा कलमा पूरा पढ़ ले या अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह पढ़े, अल्लाह ताला उसको और उसके वालिदैन के तमाम गुनाह मग़फ़िरत फरमा देता है, तमाम गुनाह माफ़ फरमा देता है। अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देता है कि जन्नत में उसके लिए एक बाग लगाओ और उसके लिए मकानात बनाओ और नहर जारी करो, दुनिया से नहीं, जब तक दुनिया से नहीं आ जाता, जब तक ये सब कुछ देख नहीं लेता। नंबर 5, जो कोई इस्लाम भाई बहन लैलतुल क़द्र में 4 रिकात नमाज नफल पढ़े और हर रिकात में सूरह, ये 5वां तरीका है, इस तरह से ये पढ़ सकते हैं कि 4 रिकात नमाज की नियत करे और हर रिकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह क़द्र एक बार और 27 बार सूरह इखलास पढ़े। अब तो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसा कि माँ के पेट से अभी पैदा हुआ। तो मोहतरम, ये नमाज इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। प्यारे भाई, यकीनन बेपनाह बरकत और रहमत वाली रात है। चुनांचे हुजूर पुन्नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस शरीफ में फरमाया कि तुम पर एक ऐसा महीना आया जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इस रात से महरूम रह गया, पूरी भलाई से महरूम रह गया। शब क़दर की भलाई से महरूम नहीं रहता, मगर असली महरूम इसी रहमतों से और बरकतों से वाली रातों को गवा देना बहुत बुरी बात है, महरूम होने की दलील है। लिहाजा सबको चाहिए शब क़दर की पूरे रमज़ानुल मुबारक में तलाश करो, वरना कम से कम 27वें शब को तो ज़रूर शब बेदारी करें, इबादत दरियाफ्त करें। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में हम गुनहगारों को लैलतुल क़द्र की करने की और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और ये दूसरे तक पहुँचा दें। अगर दूसरे तक पहुँचाएँ तो वो भी नमाज़ पढ़ने का तरीका इसमें है, वो समझ जाएंगे, सुन लेंगे तो उनको पता चलेगा, वो नमाज़ पढ़ेंगे तो उनके गुनाह मग़फ़िरत होगा, थोड़ा हमें भी मालूम, हमारे मग़फ़िरत हो जाएगी। शेयर ज़रूर कर दें, कंजूसी करने का कोई जगह नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।